हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग। साथियों, पीछे कुछ भागों पर या स्टेज या कंडीशन पर छोड़ा था। साथियों, पीछे कुछ भागों पर मान लिया आपको कुछ स्टेज या कंडीशन पर छोड़ा था जहां पर आपका बिजनेस, फर्म, दुकान या कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च हो चुका है। उसे 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। अब आप मार्केट में, सोसाइटी में समय काटने लगे हैं, या आपको वहाँ पर भी हमने छोड़ दिया था कि बिजनेस इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कुछ विषयों की बात की थी। परंतु अब दोनों ही कंडीशन को जोड़ते हुए हम आगे की बात करेंगे। हम आगे की बात दोनों के लिए करते हैं। वह यह कि मार्केटिंग, हालांकि पूर्व में भी इस विषय पर हम किसी भाग में बात कर चुके हैं, लेकिन अब उससे आगे या अपडेटेड रूप में बात करते हैं। तो मार्केटिंग का अर्थ होता है संबंध बनाना। अब आप यहाँ पर या यहाँ तक टाइम पास करना आपको आ गया, चाहे सिटिंग टाइम हो या मूविंग टाइम हो या वेटिंग टाइम हो या एक्शन टाइम हो, आपको टाइम पास करना आ गया। लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट, कुल मिलाकर आप टाइम पास कर लेते हैं, टाइम काट लेते हैं, टाइम गुजार लेते हैं। भले ही लॉस हो, प्रॉफिट हो, व्यस्त हो या सत्तारी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको मार्केटिंग करनी है। अर्थात बिजनेसमैन बिजनेस की खातिर वृद्धि या डेवलपमेंट या लिविंग के लिए जो भी यत्न करता है उसे मार्केटिंग कहते हैं। या बिजनेसमैन के द्वारा किए जाने वाले एक्शनों को हम मार्केटिंग कहते हैं। यह सर्वमान्य सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतना तो मान करके हम चलते ही हैं कि कुछ ना कुछ तो मानकर चलना ही पड़ेगा कि आगे देखते हैं। अतः अब आपको मार्केटिंग करनी है, अर्थात संबंध बनाने हैं। सोसाइटी में, मार्केट में व्यक्ति के समूहों, संगठनों से, संस्थाओं से, व्यक्ति के व्यावसायिक उपक्रमों से, जैसे फर्म, दुकान, कंपनी या कंपनियों से आदि। अब ये संबंध, जिनमें कुछ आपका नुकसान करेंगे, कुछ लाभ देंगे, कुछ सेल्स जनरेट करेंगे, कुछ डेवलपमेंट जनरेट करेंगे, कुछ वृद्धि या प्रोग्रेस जनरेट करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे। अतः मार्केटिंग में व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक दोनों प्रकार के संबंधों का बनाना आता है। मार्केटिंग में व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक, आर्थिक व अनार्थिक दोनों प्रकार के संबंधों को बनाना आता है। अब क्या आपको संबंध बनाना आता है? आपकी संबंध बनाने की प्रगति कितनी है, गति कितनी है, किससे कितनी देर में आप संबंध बना सकते हैं? अर्थात संबंधों को बिल्ड करने का दूसरा नाम मार्केटिंग है। संबंधों को बिल्ड करने का दूसरा नाम मार्केटिंग है। इसमें बहुत कुछ हेल्प करती है आपकी पर्सनल मार्केटिंग। बिजनेस से पूर्व आप एक व्यक्ति थे। आपकी गैर व्यावसायिक मार्केटिंग क्या थी, कैसी थी? या प्रोडक्ट ब्रांड क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। अतः अब आपको संबंध बनाना है, उनका विस्तार करना है, उन्हें मजबूत करना है। कैसे भी? बाई इन्वेस्टमेंट, बाई अदर एक्टिविटी। आप संबंधों का निर्माण व विकास व इनमें निरंतरता, नवीनता, सृजनशीलता, उपयोगिता, इनमें या इनसे कैसे बिल्ड करते हैं? यह आपकी व्यावसायिक कुशलता और दक्षता को दर्शाता है। अब संबंधों का जन्म कैसे होगा? यह जन्मजात संबंध, निर्मित संबंध, जैसे व्यावसायिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि अनेकों प्रकार के संबंध होते हैं। अधिकतम प्रकार के अधिक संबंध बिल्डअप करने चाहिए, फिर उन पर
या उनसे आर्थिक व व्यावसायिक संबंधों को बिल्डअप करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपके विस्तृत व मजबूत संबंध आपका प्रचार, एडवर्टाइजमेंट सबसे अधिक वो बेहतरीन करते हैं, सहयोग करते हैं आदि। आपने क्वालिटी संबंध बनाए हैं तो जो वास्तव में यही मार्केटिंग है, क्वालिटी संबंध बनाए हैं तो जो वास्तव में यही मार्केटिंग है। जब संबंध बनेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर हम या वो कस्टमर भी बनेंगे, वरना पहली बात कस्टमर बनेंगे नहीं। यदि बन भी गए तो रिपीट नहीं होंगे। यदि आपके संबंधों में क्वालिटी नहीं है तो पहली बात तो वह संबंध बनेंगे नहीं, और यदि बन भी गए तो वो रिपीट नहीं होंगे। तथा संबंधों में जो कुछ भी इन्वेस्ट हो वह क्वालिटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। क्वांटिटी पर भले उतना फोकस ना हो जितना क्वालिटी में। चाहे वो हम टाइम स्पेंड कर रहे हों, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हों, वो कोई बातचीत कर रहे हों, कोई व्यवहार कर रहे हों, कोई प्रोडक्ट कर रहे हों, या कोई सर्विस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्वालिटी में होना चाहिए। क्योंकि हमको संबंध केवल एक बार ही नहीं बनाने हैं, बल्कि संबंध हमको रिपीटेड बनाने हैं। कहने का अर्थ यह कि बिजनेस तभी तरक्की करता है जब कस्टमर के साथ में हमारे रिपीटेड संबंध होते हैं, अर्थात हमारा और कस्टमर के बीच में बार बार आदान प्रदान होता है। क्योंकि हमारी सेल्स जितनी बार बार होगी निश्चित तौर पर हमें प्रॉफिट उतना ही अधिक होगा। इसलिए स्वाभाविक बात है कि प्रयास ये करना चाहिए और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी संबंध बनाने चाहिए। और यदि संबंधों की खातिर धन चला गया कोई बात नहीं, लेकिन संबंध नहीं जाने चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक लॉस होता है, होने दो, लेकिन यदि संबंध लॉस हो गए तो प्रॉफिट के चांस हम हमेशा के लिए खो देते हैं। इसलिए प्रॉफिट के चांस हमको बनाना है, भले ही किसी समय इकोनॉमिक लॉस ही हो जाए। तो हम बात करते, अतः केवल इम्पोर्टेंट है कस्टमर बनाना, अर्थात केवल इम्पोर्टेंट है कस्टमर बनाना नहीं, बल्कि उसे रिपीट करना भी महत्वपूर्ण है। कस्टमर बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसे रिपीट करना भी महत्वपूर्ण होता है। अतः नए संबंध को बनाना, पुराने को बनाए रखना, दोनों को मजबूत करना और उनमें मूवमेंट रखना, यह सब मार्केटिंग के महत्वपूर्ण अंग हैं। फिर इन संबंधों में उपयोगिता, सहयोग, सहायता निहित करना संबंधों में महत्वपूर्ण अंग है। अतः संबंधों का जन्म व विकास तथा विस्तार करना है, बल्कि अब संबंधों के निर्माण, विस्तार व मजबूती पर भी फोकस करना है। पुराने संबंधों की रक्षा करनी है, नए का निर्माण करना है, और यह करते रहना है अनवरत, लगातार। इससे न केवल एडवर्टाइजिंग होगी बल्कि प्रचार, प्रसार, विस्तार भी होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने योग्य बात है कि बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रतिष्ठान संबंधों का निर्माण, जन्म, विकास, विस्तार का एक माध्यम है। अगर हम यह सोचेंगे या इस आधार पर फर्म, दुकान, कंपनी, संस्था, संगठन, प्रोडक्ट, सर्विस, प्लान, प्रोग्राम का सिलेक्शन करेंगे कि इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम संबंधों का निर्माण व विकास हो सकता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्थात एक पैटर्न बिजनेस मार्केटिंग का माध्यम है, दूसरा बिजनेस के लिए मार्केटिंग की जाती है। अर्थात मार्केटिंग के लिए बिजनेस जनरेट व डेवलप किए जाते हैं, या बिजनेस के लिए पार्टिकुलर फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए संबंध जनरेट, क्रिएट व डेवलप किए जाते हैं। अतः अब मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, मार्केटिंग कौन कर सकता है, इन सबका उत्तर हम अगले भाग में देंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।